बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ पाठ 7 पापा खो गए, और इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है, जहाँ पर लेटर बॉक्स, पेड़, खंभा, कौवा सब आपस में बातें कर रहे हैं। और लेटर बॉक्स पड़ी हुई चिट्ठियों को, जिसे सारे लोग लालताऊ कहते थे, वो चिट्ठियाँ निकाल निकाल के पढ़ रहा है। तब तक पढ़ ही रहा था, तभी पेड़ कहता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पे बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है जिसे लेकर वो आता है, और वहाँ पर बच्चे को रख कर आदमी सोचता है कि मैं तो बच्चा उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। अब ये बात बच्चे को चुरा के, जो चोर है बच्चा, आदमी चोर, आदमी जो चोर बना है यहाँ पर इस कहानी में, बच्चे को चुराने के बाद सोच रहा है, उसकी ही सोच को यहाँ लिखा गया है। तो गहरी नींद में सो रही है, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी। तो बच्चा चुराने वाले जो होते हैं वो प्रायः इस तरह का कार्य करते हैं कि बच्चे शोर ना मचा सकें, उनका मुंह दबा लेना, उन्हें किसी तरीके से हल्की बेहोशी की दवा सुंघा देना, जिससे कि शोर शराबा ना हो और वो अपने काम में सफल हो जाएं। तो उस चोर को, आदमी को भी यही लगता है कि बच्ची अगर जग जाएगी तो ये शोर मचाएगी, और शोर मचाएगी तो सारे लोग जग जाएंगे। ऐसी स्थिति में इसको कुछ बेहोशी की दवा लगा सुंघा दी जाए, या जिससे वो कुछ ज़्यादा देर तक सोए और वो अपने काम में सफल हो जाए। तो उसके मन में आता है कि अब तो ये जगेगी भी नहीं और कुछ देर सोएगी, और उसको भूख लगी रहती है। वो क्या सोचता है कि भूख लगी है तो मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लूँ। दिन भर कुछ खाया नहीं है, वक्त नहीं मिला रहता। वो सोचता है इस बच्ची को उठाने के चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, तो मैं कुछ खाने की चीज़ तलाश लूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तब वो सोचता है कि ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश कर ले। वो सोचता है कि यहीं इसको लेटा देता हूँ और आसपास की जगह में जाकर कुछ खाने की चीज़ ढूंढ लाता हूँ, देखूँ कुछ मिल जाए तो पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं वो कुछ शांत हो जाएंगे। देखे कुछ मिल जाए तो। अब उसके मन में आता, भूख तो लगी है, बच्ची को छोड़ के जाना है, और निश्चिंत है कि उसने उसको बेहोशी की दवा सुंघाई है तो वो ज़्यादा देर तक सोएगी। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त। अब वो सोच रहा है सारी चीज़ें, उसकी सोच के बारे में ही लिखा है। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। और उसे क्या लगता है कि रात बहुत हो चुकी है और इतनी रात में अब यहाँ पर कोई आएगा तो नहीं। तो चुपचाप पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, अपना कोट फैला देता है, इधर उधर चौकस होकर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब चुपचाप इधर उधर झांकता हुआ आगे बढ़ जाता है। तभी खंभा पेड़ से मुंह से आवाज़ निकालता है, यानी कि बिल्कुल शोर मत करो, उसे कुछ गलत चीज़ का अनुमान हो जाता है। तो खंभा कहता है पेड़ से कि पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। उसे लग गया कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये निश्चित ही एक खराब आदमी है, तभी ये चोरी छुपे इस बच्ची को यहाँ लिटा रहा है
और खुद कहीं जा रहा है किसी काम से। तो खंबा चूंकि लंबा होता है, उसने देख लिया था, तो उसने पेड़ को सतर्क किया। पेड़ राजा से कहता है कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कहने का मतलब कि कुछ गलत लग रहा है। पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। अब पेड़ जब खंबे ने जब सतर्क किया और सतर्क करने के बाद उससे कहा कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तो अंत में वो कहता है कि ये आदमी तो ठीक नहीं लगता है, लड़की भी बहुत छोटी सी है, ऐसा तो नहीं कि इसे कहीं से उठा लाया। तब तक लेटर बॉक्स, जो थोड़ा बुजुर्ग बनाया गया है इस पार्ट में, लेटर बॉक्स जो रहता है वो कहता है वो उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। मतलब अनुमान से उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं से उठा कर लाया है। कौवा दिन हो गया। अब कौवा सोचता है कि सारे लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं, क्या है, क्या सवेरा हो गया? कौवा तो सवेरा होने पे ही बोलता है। तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, सारे लोग बातें किए जा रहे हैं, रात इतनी हो चुकी है फिर भी लोग बात कर रहे हैं। तो कौवे को थोड़ा आश्चर्य, तो उसको पूछ बैठता है कि क्या दिन हो गया है क्या? तो पेड़ कहता नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। तो जैसे ही कौवा ये पूछता है, जैसे ही मतलब बच्चा उठाने वाला वहाँ से हट चुका है, सारे लोग आपस में बात करते हैं, तो कौवे को लगता है कि दिन हो गया है क्या? तो वो सब बोलते हैं नहीं, दिन नहीं हो गया, किसी आदमी ने किसी एक छोटे बच्चे को उठा के ले आया है और यहाँ सुला के कहीं गया हुआ, वो यहाँ है नहीं। तो सारे लोग सोच रहे हैं कि ये बच्ची कौन है और वो आदमी कौन है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। अब सारे सोचते हैं बच्ची छोटी है, अगर जग गई तो वो शोर मचाना शुरू करेगी, चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालता है, अभी आया, जाता है, और फिर खंभा भयंकर, बहुत भयंकर, झुककर लड़की को देखकर, पेड़ भी झुककर लड़की के ऊपर देखता है और कहता है बहुत प्यारी सी बच्ची है। अब सबको दया आती है कि ये नन्ही सी बच्ची किसकी है, कहाँ से आ गई है, कौन इसको लाया, क्या किया जाए। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फिर कौन जाने किसकी है, वो सब परेशान है कि बच्ची आखिर है किसकी। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हैं, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, जैसे चील, जैसे चूहा उठा लेती है, ठीक वैसे ही। अब मुंह से अभद्रता के शब्द बोलते हुए कहता है कि नासपीटे ने, यानी इसको एक तरीके से गुस्से में गाली देते हुए उसने कहा कि बहुत दुष्ट आदमी है, सोई हुई बच्ची को कहीं से उठा लाया है, ना जाने कितना दुष्ट है ये, इसको समझ नहीं आई, कितनी नन्ही सी छोटी सी बच्ची को ना जाने किसकी बच्ची है और उठा के ले आया है। ठीक वैसे ही जैसे चील चूहा उठा कर लेकर भागती है। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? अब खंबा भी चाहता है कि वो भी झुक करके उस नन्ही बच्ची को देखे कैसी लग रही है, लेकिन खंबा तो लोहे का बना होता है, वो झुक तो नहीं सकता है। तो वो कहता है लाल ताऊ से कि मेरा भी मन कह रहा है कि मैं उस बच्ची को झुक कर देखूं, मगर क्या करूं, ये बच्ची तो देखने के लिए मुझे झुकना पड़ेगा और मैं झुक नहीं सकता हूं, तो मुझसे तो झुका नहीं जाता। तो फिर वो पूछता है कि क्या अभी सो रही है बच्ची? लेटर बॉक्स हाँ खंबे महाराज। तो लेटर बॉक्स उनकी बात का उत्तर देते हुए खंबे का कहते हैं हाँ बिल्कुल सो रही है अभी। तब तक कौवा आ जाता है, आकर कहता है कि कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब कौवा कहता है कि जरा बताओ मुझे भी कि इस बच्ची को लाने वाला कौन है,
कहाँ से उठा कर लाया है और किसकी है। तमाम सवाल सबके मन में घूमते हैं कि ये बच्ची आखिर है किसकी, कहाँ से उठा के लाया है, क्या किया जाए, आगे कौन सा कदम उठाएं कि बच्ची सुरक्षित हो जाए। तो जो भले लोग होते हैं, कभी आपको ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई बच्चा उसे खोया मिल जाए, तो या तो उस बच्ची का वो पता स्वयं लगाते हैं, और जब उनको नहीं पता लगता तो उस बच्चे के लिए वो कहीं थाने वगैरह में पहुंचा देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि बच्ची को जो है माँ के बाप के पास पहुंचने को मिल जाए। पेड़ कहता है इसे इस छोटी बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो पेड़ उसकी बात का उत्तर देते हुए कहता है कि अरे नहीं जानते हो, एक दुष्ट आदमी है जिसने इस बच्ची को उठा लिया है। तो कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है? तो कौवा इधर उधर देखते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि एक दुष्ट आदमी ने उठा लिया, लेकिन वो है कहाँ? कहीं तो दिख नहीं रहा है। इसे उठाकर लाने वाला, उसके कहने का मतलब कि जो उठा के लाया वो आदमी है कहाँ? खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो खंबे ने, चूंकि सबसे पहले वो लंबा था, उसने देखा था, उसको बड़बड़ाते सुना था, उसे भूख लगी है। उस बच्ची को सोचता है कि आधी रात हुई है, इसको यहाँ सुला देंगे तो कोई देखेगा नहीं, और इसको तो नींद की दवा दी है तो ये अभी जगेगी भी नहीं, तो मैं थोड़ा खाने की चीज़ कहीं तलाश लेता हूँ। तो वो खंबा ये सब देख रहा होता, तो खंबे ने बताया कि उसे भूख लगी थी, वो कहीं खाना तलाशने के लिए कहीं गया है। तो लेटरबॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, वो कहते हुए उसका गला भर आता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। अब उसके मन में आता है कि ये जो नन्ही बच्ची है उसका ये जो दुष्ट आदमी है पता नहीं क्या करे, हम लोगों को मिल के इस बच्ची के लिए कुछ करना चाहिए। अब खंभा, पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स सारे मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे इस बच्ची को सुरक्षित किया जाए। तो वो उसका गला रूंध जाता है। कौवा बोलता हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है मैंने। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे को लोग उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं, और कभी कभी ही ऐसा हो पाता है कि पुलिस उनको पकड़ कर उनके माँ बाप तक पहुँचा दे। कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बाद में वो बच्चे मृत पाए जाते हैं या और किसी तरह की घटनाएं मिलती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कौवा कहता मैं तो ये सारी चीज़ें बराबर देखता रहता हूँ। पेड़ कहता मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम लोग मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि बच्ची को जहाँ से आई है वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और हम इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होने देंगे। तो हम सब मिल कर के एक योजना बनाते हैं, ये कहता है। फिर कहता है कि पर होगा कैसे? लेटर बॉक्स को आश्चर्य होता है कि लेकिन हम लोग सब मिल करके इसके लिए करेंगे क्या? तो खंबा कहता है होगा कैसे मतलब? उसने कहा कि हमें कुछ विचार करना होगा, ये कहने से कि होगा कैसे ये काम नहीं चलेगा। इस बच्ची को अगर सुरक्षित करना है तो हमें मिलके कोई ना कोई उपाय करना होगा। तो खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स तो निर्जीव पात्र के रूप में है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सजीव पात्र के रूप में एक पात्र उसमें और है, कौवा, जो उड़ सकता है, चिल्ला सकता है। तो यहाँ पर सब मिलकर योजना बनाते हैं, कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़ और खंभा, कि कुछ उपाय करना चाहिए। तो खंभा कहता है होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें, कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तब तो ये दुष्ट आदमी इस बच्ची को उठा ले जाएगा, और क्या बुरा व्यवहार इसके साथ करे, हमें इसका पता भी नहीं है।
तो कौवा कहता वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो कौवा कहता कि जरा रुक जाओ, उस चोर को आने तो देखता हूं कि वो कैसा है, क्या करना होगा उसके साथ। तो लेटर बॉक्स क्या है, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। अब सारे लोग अपना अपना मत उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं तो यहीं खड़ा था, मैंने उसे देखा है अच्छी तरीके से, बड़ा दुष्ट टाइप का व्यक्ति लगता है, यानी बहुत बुरा व्यक्ति देखने में प्रतीत होता है। तो उसने अपना मत जाहिर किया कि वो आदमी ठीक नहीं लगता है मुझे। उसके लिए फिर उसने कहा कि बहुत ही दुष्ट लगा मुझे, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। अब देखिए, लाल ताऊ ने कहा कि अरे उसकी नज़र बड़ी खराब थी, बड़ा असली वाला चोर लग रहा था, मुझे खुद ही डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे उठा ले जाए। तो कहने का मतलब कि लाल ताऊ लेटर बॉक्स ने ये जाहिर किया कि वास्तव में वो व्यक्ति जो था डरावना था, चोर प्रकृति का था, बुरा व्यक्ति था, जिसे देख करके जब मेरे जैसे व्यक्ति को, लाल ताऊ को, मैं बड़ा हूँ डर लगता है, तो इस बच्ची को तो डर लगता ही होगा। ये सोच करके वो अपनी बात कहता है। तो कौवा बोलता ताऊ आपको, और ये कह करके कौवा जो रहता है खूब जोर से चिल्लाकर हंसने लगता है। छोटी लड़की अब कुछ जाग चुकी थी। अब कौवा जो हंसने की प्रवृत्ति, उसने काँव काँव करके जोर से हंसना शुरू किया। तो उसकी आवाज़ जब बच्ची के कान में पड़ती है तो धीरे धीरे उसकी भी आँख थोड़ा खुलने लगती है। अधखुली आँख से सामने देखती है चारों ओर। बच्ची की जब आँख खुल जाती है तो वो अपनी निगाह घुमाती है तो क्या देखती है कि एक पेड़, एक खंभा, एक लेटर बॉक्स और एक कौवा उसके आसपास चारों ओर हैं। थोड़ा घबराती है बच्ची, उसके समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। आपस में बातें कर रहे हैं वो सब। तो लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। तो लेटर बॉक्स जो रहता है लाल ताऊ, वो कौवे को डांटता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ और इसमें इतना हंसने की क्या बात है कि तू हंसे जा रहा है। वास्तव में उसकी नज़र बहुत बुरी थी। तो ये कहकर लेटर बॉक्स ने ये दिखाया कि वास्तव में चोर व्यक्ति जो था वो देखने में बहुत डरावना भी था। तो खंबा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से तो मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। अब सब लोग अपना मत देना शुरू किए। ऐसा ही होता है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारे वहाँ आसपास इकट्ठा लोग जो होते हैं वो अपना अपना विचार प्रकट करने लगते हैं और सब लोग एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं जैसे सब कुछ वही जानते हों। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब चोर बच्ची को सुलाकर चला जाता है तो खंबे ने देखा, पेड़ को बताया, पेड़ ने, लाल ताऊ ने देखा, कौवे को जगाया। ऐसे ऐसे करके सबके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपस में एक दूसरे को बताकर वे इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में वो आदमी जो है वो बहुत बुरा है। तो खंबा भी कहता कि हाँ, मुझे भी उसकी नज़र बहुत गंदी लग रही थी। सच में बिल्कुल वो चोर लग रहा था, अच्छा आदमी नहीं प्रतीत हो रहा था। तो पेड़ ने कहा छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। अब पेड़ ने अपना भी नज़रिया रखा सबके सामने, कहा कि दुनिया का सबसे बुरा काम तो छोटे बच्चों को उठा लेना है चोरी से। ऐसा गंदा काम वो करता है। तो उसने बड़े गंदी नज़र से कहा कि बहुत घृणित कार्य करने वाला वो आदमी है। सबसे बुरा काम जो दुनिया का होता है छोटे बच्चों को चुराना, ऐसा वो काम करता है तो वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। तो लड़की तब तक उठ के बैठ जाती है सोई हुई, क्योंकि उसको जो बेहोशी की दवा दी गई थी उसका असर कम हो जाता है। और धीरे से जब इतनी आवाज़ और इतनी बातचीत सुनती है अगल बगल से
तो उसकी भी आंखें धीरे धीरे खुलती है, उठ के बैठ जाती है और उसे कैसा लगता है जैसे वो गहरी नींद किसी स्वप्न की दुनिया से अचानक जग गई हो। वो सोचने लगती है कि वो है कहाँ। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची, और वो चुपचाप बैठी सबकी बातें सुनती रहती है, जैसे सपने से अचानक उठ गई हो। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि कैसा मन होता है इन नास्पीटों का। उसने कहा कि बड़ा बुरा आदमी है, कितने ख्याल बुरे उसके होते होंगे, इतने बुरे ख्याल वाला आदमी, कितने बुरे प्रकृति का आदमी है कि उसे बच्चा चुराते भी शर्म नहीं आई। कितना बुरा काम करता है, इससे बुरा काम दुनिया का कौन सा हो सकता है। उनका वही जाने वो कैसे लोग होते हैं, बड़े बुरे प्रकृति के होते हैं। तो लालताऊ जो रहते हैं अपना विचार रखते हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, इनका विचार बहुत गंदा होता है, बहुत बुरे होते हैं। ये बच्चे चुराने से ज़्यादा बुरा काम तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो ताऊ एक जगह, कौवा कहता ताऊ एक जगह बैठ रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। अब कौवे ने अपना मत जाहिर किया। कौवे ने अपना मत इसलिए जाहिर किया कि कौवा ही एक वास्तव में सजीव प्राणी है, बाकी सब निर्जीव हैं। तो कौवा कहता है कि देखो तुम सब लोग तो एक जगह पर स्थिर हो, चाहे लेटर बॉक्स हो, चाहे खंबा हो, चाहे पेड़ हो, और मैं हूँ घूमने वाला प्राणी। मैं उड़ता हूँ इस डाल से उस डाल, दूर दराज क्षेत्रों से घूमता फिरता आता हूँ। तो मैं तो दुनिया का सारा हाल जानता हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा सुना है, तो मैं अच्छी तरह ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उतना अनुमान नहीं है जितना कि मुझे है। तो पेड़ कहता काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। तो सारे पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स कहते हैं कि हाँ ये तो सच है कि तू हम लोगों में थोड़ा ज़्यादा समझदार है, कि तू सारी जगह घूम सकता है, सबको देख सकता है, सबके विचार सुन सकता है, लेकिन हम लोगों से तो ये नहीं हो सकता। खंबा कहता है मैं लोहे का बना हूँ, पेड़ कहता है मैं स्थिर एक जगह लकड़ी का बना हुआ पेड़ हूँ, मैं हिल डुल नहीं सकता, और लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स कहते हैं मुझे तो यहाँ ज़मीन में गाड़ दिया गया है, तो मैं चुपचाप यहाँ एक जगह पड़ा रहता हूँ, मुझ में चिट्ठियाँ डाली जाती हैं, डाकिया आता है निकाल ले जाता और मैं वहीं फिर पड़ा रहता हूँ। तो ये सारे पात्र तो एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकते। तो कौवा ही एकमात्र ऐसा पात्र था कि जो इधर उधर जा सकता था। तो लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। उसे लड़की तब तक उठ खड़ी हुई, उसे लगा कि ये सब क्या हो रहा है। अब लड़की भी बोलती है, आऊं करती है, उसे लगता है कि ये सब क्या बोल रहे हैं। अब उस बच्ची ने कभी किसी पेड़ को, किसी खंभे को, किसी लेटर बॉक्स को तो बातचीत करते सुना नहीं था, और जब ये आपस में बात करते हैं तो उस लड़की को थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या है। तो वो चौंक कर कहती क्या ये सब बोल रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि पेड़ बोले, खंभा बोले, लेटर बॉक्स बोले। तो उसे थोड़ा आश्चर्य लगता है, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, पेड़, कौवा सब बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखती है, चारों ओर देखती है। और कौवा सबको इशारा करता है कि बच्ची है, सबको ऐसे बोलते अंधेरे में देख करके डर जाएगी, चुप लगाओ तुम लोग सारे, तो चुप हो जाओ, ये इशारा उसका रहता है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध, चौंक कर। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब लड़की ने आवाज़ें तो सुनी थी, आवाज़ें सुनने के बाद जब वो जगती है तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि पेड़ कैसे बोल सकता है, खंभा कैसे बोल सकता है। तो वो उठ करके एक एक चीज़ के करीब जाती है, और करीब जा करके
वो देखना चाहती है कि वास्तव में ये कैसे बोल सकता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और आवाजें वो सुन रही थी, जबकि बच्ची को उठा देख करके सारे चुप हो जाते हैं डर के मारे कि बच्ची डर जाएगी। तो फिर वो सबको देखती है, सब उसे निर्जीव ही लगते हैं। सबके पास जाती है, एक एक के पास जाके खड़ी होती है और सारे उसको निर्जीव लगते हैं। फिर लड़की सोचती है, अपने मन में सोचते हुए बातें करती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और था। अब लड़की को थोड़ा आश्चर्य हुआ। खंबे के पास जाके, पेड़ के पास जाके, लेटर बॉक्स के पास जाके सबको छू छू के देखकर उसे लगता है कि वो तो सब निर्जीव हैं। तो लड़की को ये लगता है कि वो शायद सपना देख रही थी और उसने सपने में इन सबों को, लेटर बॉक्स को, खंबे को और पेड़ को और बातचीत करते सुना। तो उसे बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि पक्का वो सपना ही देख रही है। फिर गौर से देखती है, फिर निस्तब्ध, फिर वो सारी ओर देखती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो नींद में है, वो सपना देख रही है, या उसके कानों पर जो आवाजें पड़ रही है वो सच है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो चौंकी हुई है, डरी हुई है बिल्कुल। वो कहाँ है उसको समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा, और सारे बात करते दिखते हैं, जबकि ये सब बोलते नहीं हैं, निर्जीव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको आश्चर्य में डाल देती हैं। फिर उस अपने मन ही मन बोल के कहती है कि कौन बोल रहा था, कौन गप्पे कर रहा था। अब उसे लगा कि यहाँ बैठकर कोई गप्पे कर रहा है, फालतू बातें भी कर सकता है। आपस में समय बिताने के लिए जब लोग बातें करते हैं तो उसे गप्पे कहा जाता है, कि कुछ समय बिताए, यहाँ वहाँ की कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसे लगता है कि कौन बोल रहा था इतनी देर से और कौन गप्पे मार रहा है। सभी चुप हैं। अब उसकी नज़र में तो कोई बोल नहीं रहा था। वो सबके पास जाके छू के देख ली थी, सारे निर्जीव हैं। जब बच्ची सो रही थी तो ये सारे आपस में बातें कर रहे थे। जब बच्ची जग गई तो ये सोचे कि बच्ची तो डर जाएगी, तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। कौवा सबको कहता कि भाई चुप रहो, और नहीं तो ये बच्ची डर जाएगी। तो उसे विश्वास होता है कि वो निश्चित सपना देख रही है। और लेकिन उसके कान में जो आवाज़ पड़ी थी वो बिल्कुल सजीव लग रही थी। अब उसको डर लगने लगता है। स्वाभाविक है, रात का अंधेरा हो, एक छोटी बच्ची हो और एक पेड़ के पास नीचे बैठी हो, अचानक उसके कान में पेड़ के बोलने की, लेटर बॉक्स के बोलने की और खंबे के बोलने की आवाज़ लगे तो बच्ची तो डर के बेहोश हो जाएगी। सभी को डर लगने लगेगा। वो बच्ची बिल्कुल नन्ही है। अब उसे डर लगना शुरू किया कि इस अंधेरे में ये सब बोल रहे हैं, ये है क्या। तो बिल्कुल डर जाती है और वो रोने जैसा मुंह बनाकर, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। अब वो अंदर अंदर अपने आप बड़बड़ाना शुरू करती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। अब इन सबों को बोलते हुए वो डर रही है, किसी से अपने हृदय की बात कह नहीं सकती, कोई उसके आसपास है नहीं। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स सोचते हैं कि अगर वो बच्ची को ये कहेंगे कि तुम डरो नहीं, तो बच्ची और डर जाएगी, और डर जाएगी कि ये कैसे बोलने लगे। उसकी नज़र में तो सारी चीज़ें निर्जीव हैं, लेकिन कहानी की इस एकांकी में कहानीकार ने इन्हें सजीव दिखा दिया है। ये बोलते हैं, चलते हैं, अपनी बातें कहते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, तो सजीव लग रहे हैं। अब बच्ची के नज़र में जब ये निर्जीव हैं तो बच्ची तो डरेगी ही। हम एक निर्जन स्थान पे खड़े हो, एक पेड़ बोलता हुआ देख लें। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको खुद डर लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। और तो उस स्थान पर हम उसे डर के मारा या तो चिल्लाएंगे या मदद के लिए, तो बच्ची भी डर जाती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। वो बच्ची बिल्कुल डरी हुई लगती है। उसे लगता है कि अरे मेरा तो घर ही खो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गई।
क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और बच्ची रोना शुरू कर देती है, डर जाती है, घबरा जाती है और उसे ये लगने लगता है कि मैं कहाँ से यहाँ आ गई, अब मैं क्या करूं, ये सब क्या है। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रही। अब उसके दिमाग में आता है कि उसका घर कहाँ है। अब हम शीर्षक पर आ रहे हैं, पापा खो गए। अब उसे लगता है कि वो तो इस पेड़ के नीचे लेटी हुई है और उसका घर कहाँ चला गया, उसके पापा कहाँ हैं, उसकी मम्मी कहाँ है। जब तक वो नींद में थी हल्की तो उसे बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब वो पूरी तरीके से जग जाती है तब उसे आश्चर्य होता है कि ये सब आखिर मेरा घर, मेरे पापा, मेरी मम्मी खो कैसे गए, कहाँ चले गए, मैं कैसे यहाँ पहुँच गई। क्योंकि बच्ची को तो उस आदमी ने, चोर ने बेहोशी की दवा और नींद में उठा लिया था। तो बच्ची अचानक अपने बिस्तर से जब यहाँ मिलती है तो उसे समझ में नहीं आता कि मेरा घर कहाँ चला। बहुत परेशान है कि उसका घर कहाँ चला गया, उसके पापा कहाँ चले गए, उसकी मम्मी कहाँ चली गई, वो है कहाँ। तो तमाम तरह के सवाल जो हैं उसके मन में घूम रहे हैं। और फिर वो कहती है मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं। अब उसके मन में आया कि अभी तो रात है और मेरा घर मुझे नहीं दिख रहा, मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं दिख रहे हैं और रात है, मुझे आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। अब उसे डर लगता है तो परेशान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रही हूँ, क्या सच है। उसके समझ में नहीं आता आखिर ये सच क्या है। कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलो, मुझे बताओ, मेरी मदद करो। बच्ची बिल्कुल घबरा जाती है कि सारा घर उससे खो गया है, उसके समझ में नहीं आ रहा। तो सब बस वो अपने आप में बड़बड़ाती है कि कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, मेरी सहायता करो, मेरे पापा नहीं है। वो चीखना शुरू कर देती है, डरने लगती है। सभी चुप हैं, ये सोचकर चुप हैं कि अगर वो बोले तो बच्ची और डर जाएगी। लड़की घबरा कर एकदम कोने में सिकुड़ कर एक जगह बैठ जाती है, उकड़ू हो करके। उसके समझ में नहीं आता और अपना सर जो है वो घुटने में रख कर वो रोना शुरू कर देती है। डरते हुए बच्चे क्या करते हैं, अपना मुंह जो है वो घुटने पर रखकर चारों ओर से हाथ से ढक लेते हैं, बिल्कुल ऐसे करके कि जैसे उन्हें कोई दुनिया से मतलब नहीं, बस वहीं पर वो छिपे डरे हों। तो वो बच्ची भी ऐसी अपने आप को छिपाने की कोशिश करती हुई उकड़ू बैठकर अपने घुटनों पर अपना मुंह रख कर डर जाती है और फिर रोने जैसी आवाज में कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तब लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची से कहता है बच्ची घबरा मत। तो लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर पूछती कौन। अब उसे आश्चर्य होता है कि लेटर बॉक्स उस जगह छोड़कर यहाँ खिसक के आ गया, ये कैसे हो सकता है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है। तो लेटर बॉक्स उसे कहता है कि मैं लेटर बॉक्स हूँ। तो कहानी का भी कुछ अंश शेष बचा है जहाँ पर ये बताया गया कि लेटर बॉक्स से कैसे दोनों का परिचय होता है। तो इस कहानी के शेष अंश को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी और आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।